गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संप्रति म्यूजियम के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत, अध्यात्म और आधुनिक भारत के विजन को एक साथ जोड़ने का संदेश दिया। महावीर जयंती के पावन अवसर पर पीएम मोदी ने भगवान महावीरा को नमन करते हुए कहा कि जैन धर्म की अहिंसा, सत्य और संयम की शिक्षाएं आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कोबा तीर्थ को ज्ञान, साधना और संस्कारों की त्रिवेणी बताया और सम्राट संप्रति म्यूजियम को भारत की गौरवशाली विरासत का प्रतीक बताया। पीएम ने ज्ञान भारतम मिशन के जरिए प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराते हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कही। पीएम मोदी ने 9 संकल्पों के जरिए पर्यावरण, स्वच्छता और विरासत संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। साथियों, सम्राट संप्रति ये केवल एक ऐतिहासिक राजा का नाम नहीं है। सम्राट संप्रति एक ऐसे सेतु है जो भारत के दर्शन और व्यवहार को जोड़ते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया की कई सभ्यताओं में महान विचारकों और दार्शनिकों ने जन्म लिया। मानवता के आदर्श भी अलग अलग परिभाषाओं में घड़े गए, लेकिन जब सवाल सत्ता और शक्ति का आया, कई शासकों ने आदर्शों और मूल्यों को किनारे कर दिया। इससे विचार और व्यवस्था में एक खाई पैदा होती चली गई। लेकिन भारत में सम्राट संप्रति जैसे शासक हुए जिन्होंने सत्ता को सेवा और साधना मानकर काम किया। जहां एक और कुछ शासकों ने हिंसा को हथियार बनाकर शासन किया, वही सम्राट संप्रति ने सिंहासन पर बैठकर अहिंसा का विस्तार किया। उन्होंने सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। इतनी निष्पृहता से, इतने निस्वार्थ भाव से शासन को सेवा का माध्यम मानकर जीवन जीना, ये सीख हमें भारत के अतीत से ही मिलती है। इसी अतीत को हम इस म्यूजियम में सहेज रहे हैं। साथियों, भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। हर युग में तीर्थंकरों और ऋषियों मनीषियों का अवतार हुआ। ज्ञान का संकलन बढ़ता चला गया। समय के साथ बहुत कुछ नया जुड़ता गया। आप कल्पना करिए, एक समय हमारे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय लाखों ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरे होते थे। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने मजहबी संकीर्णता में ज्ञान को भी अपना दुश्मन मानकर उन्हें जला दिया। मानवता की कितनी बड़ी धरोहरें नष्ट हो गई। उस मुश्किल दौर में लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बची हुई पांडुलिपियों को सहेजा, उनकी सुरक्षा की। आजादी के बाद उन्हें खोजना, उन्हें सहेजना, ये देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी की मानसिकता के कारण इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आचार्य भगवंत श्री पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे महान व्यक्तित्व और संतों ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित किया। जीवन के 60 साल गांव-गांव, शहर-शहर, देश के कोने-कोने से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को खोजा। ऐसी 3 लाख से अधिक पांडुलिपियां, ताड़पत्र, भोजपत्र पर अंकित सैकड़ों साल पुराना वो ज्ञान
आज कोबा में सुरक्षित और संकलित हुआ है। ये भारत के अतीत की, भारत के वर्तमान की और हमारे भविष्य की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। इसी रविवार को मन की बात में मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे इस दिशा में एक सर्वे भी शुरू किया गया है। इसमें देश भर से लोग अपने पास संरक्षित पांडुलिपियों को अपलोड कर रहे हैं। ये अभियान देश के कोने कोने में बिखरी पांडुलिपियों को एकत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, सरकार के स्तर पर ज्ञान भारतम मिशन और कोबा तीर्थ का असाधारण योगदान, समाज और सरकार के ये साझा प्रयास भारत के नए सांस्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक भी है।